हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज शक्ति प्रदर्शन होना, इसे में कह सकते हैं कि विधानसभा के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया था। और आज ही दिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों का विश्वास पत्र जीतेंगे। एक तरफ जहां इसकी विश्वास पत्र जीतने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि विधानसभा सदन के बाहर बीजेपी के तमाम विधायक हाथों में बोर्ड लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पत्थर, कोयला, बालू, जमीन लूटवा, हाय हाय तमाम ऐसे लोग सदन के बाहर ये ले करके खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ विधायक है, पूर्व मंत्री है, इन्हीं से सीधे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार सदन के बाहर प्रदर्शन। देखिए, जिस तरह से सत्ता लोलुपता ने हेमंत सोरेन ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने में हटा दिया, जो कि 2 महीना बचा है विधानसभा चुनाव में। कहीं न कहीं 2 महीना भी सत्ता से बाहर नहीं रह पाए जेल से निकलने के बाद, तो कहीं न कहीं सत्ता लोलुपता इनको दर्शाती है। और पिछले हेमंत जी के कार्यकाल को देखा है, 4 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इधर अब 2 महीना भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार को सारे मुद्दे पर हम लोग घेरेंगे सर के भीतर। रणधीर जी, लगातार जिस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि आप देख सकते हो, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक सदन के बाहर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कह सकते हैं कि विधानसभा को तस्वीरें हैं जो कहीं न कहीं जिससे सरकार को ये जगाने की कोशिश करे कि किस तरह से एक बार फिर से हेमंत सोरेन सत्ता के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, जो 5 महीने तक सरकार चलाने का काम किया है, उसे हटा करके मुख्यमंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बीजेपी के जो लोग हैं उसके अंदर विरोध आक्रोश देखा जा रहा है। तो तमाम ऐसे जो आज विशेष सत्र बोले गए, विशेष सत्र के दौरान ही जो बीजेपी के तमाम विधायक है अपने हाथों में बोझ लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे और कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी बेचने वाली सरकार हाँ है, बालू लूटने वाली सरकार है, राज्य की चौपट विधि व्यवस्था के लिए तमाम ऐसे लोग जो विधायक है आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने इस राज्य को लूटने का क्या हेमंत कह सकते हैं कि रणधीर जी, जिस तरह से चंपई सोरेन 5 महीनों तक सरकार चलाए थे, क्या आखिर वजह बना के एक बार फिर से हेमंत सोरेन सत्ता पे आ गए? हेमंत सोरेन जी को लगा कहीं न कहीं चंपई सोरेन कहीं नेता न बन जाए, महागठबंधन का नेता न बन जाए। आप देखे होंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी चंपई सोरेन को दरकिनार करके वो चुनाव लड़ा गया। कहीं न कहीं एक कठपुतली के तल को 5 महीना मुख्यमंत्री बना के रखे हो और समय आने पर उन्होंने हटा दिया। ये कहीं न कहीं से बड़ा गलत मैसेज गया पूरे राज्य में कि भाई हेमंत सोरेन कहीं न कहीं अपने परिवार छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा से परिवार के लिए ही पार्टी बनी हुई है। परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी में आगे नहीं जा सकता। रणधीर जी, हेमंत सोरेन कहे कि सत्ता हम छोड़ के गए थे, सत्ता आकर के लिए है, आखिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों किया? आप छोड़ के गए थे तो 2 महीना पहले, अगर साल 2 साल का कार्यकाल बचा रहता तो चलो भाई मानते 2 साल कार्यकाल बचा है, हेमंत जी सत्ता ले लिया ऊपर, तो 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, ये क्या थी इनको? आज बहुमत पेश करेंगे? बहुमत उनके पास, बहुमत की बात यहाँ नहीं है। बात है कि भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दे पे, ये मुद्दा जो हमने भी कहा वो मुद्दा के अलावा जितनी विधि व्यवस्था है और युवाओं का रोजगार का सवाल है, जो जनता के साथ विश्वासघात हेमंत सरकार ने किया है, ये सारे विषयों को लेकर सदन में आज हम लोग आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी के खिलाफ पूरे झारखंड में दौरा करेंगे और 5 महीनों तक बिना सबूत के जेल में रखा है, इसको बताने का काम करेंगे। देखिए, ये तो राज्य की जनता तय करेगी कि इस राज्य में हेमंत जी ने उनके कार्यकाल में कितना लूट खसोट हुआ, युवाओं के साथ कितना वादा खिलाफी हुआ, ये तो राज्य जनता आने वाला विधानसभा चुनाव में तय कर देगी। आप लोकसभा में भी देखे हैं 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लोकसभा में भी हमको जनता ने बहुमत दिया है। यहाँ पर जनता ने अगर 14 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जीती है, यानी बहुमत से ज्यादा सीटें हम लोग जीत के लाए हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा का रिजल्ट क्या होगा आपको आप दिखाई दे रहा है। यानी तमाम विपक्ष के विधायक इस वक्त सदन के बाहर खड़े हैं और हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लालची शासन चलाने का काम कर रहे हैं झारखंड में। ऐसे में कार्यकाल की बात करें, चुनाव झारखंड में 2 महीने बाद है और कहीं न कहीं इस सत्ता के लिए उन्होंने एक बार फिर से चंपई सोरेन को हटाने का काम किया। यही वजह है कि तमाम जो विधायक हैं खड़े हैं
और हेमंत सोरेन को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। बिरंची नारायण है, कह सकते हैं कि सचेतक है बीजेपी के, उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। बिरंची नारायण जी से जुड़ेंगे। बिरंची जी, एक बार फिर से सदन में देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन बहुमत सिद्ध करने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सवाल शक्ति परीक्षण का और बहुमत साबित करने का नहीं है। उनके पास बहुमत है, वो साबित कर देंगे। लेकिन राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर चंपई सोरेन का कसूर क्या था। वो भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, वो भी सोरेन, ये भी सोरेन। हाँ, उनके परिवार से नहीं है, तो क्या झारखंड में कोई दूसरे आदिवासी को राज्य करने का अधिकार नहीं है क्या? जितने भी घपले घोटाले हेमंत सोरेन ने किए, सब पर पर्दा डालना चाहते हैं, सारा सबूत मिटाना चाहते हैं। झारखंड की जनता चीजों को समझ रही है और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोल्हान को टाइगर को नाराज किया है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी अगर बेइज्जत करके आप निकालेंगे इस तरह से, तो किसी को भी नाराजगी होगी। 5 महीने में हम सवाल खड़ा नहीं कर पाए, बढ़िया काम कर रहे थे चंपई सोरेन। अब आपने उनको इसलिए निकाल दिया कि वो आपके घपले घोटाले पर पर्दा डालना नहीं चाह रहे थे। तो झारखंड की जनता जान रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो कार्यकर्ता, उनको भी इन चीजों को समझना चाहिए कि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन में अंतर क्या। उनको भी सवाल करने चाहिए अपने नेता से कि चंपई सोरेन का कसूर क्या था। उन्होंने कहा कि हम छोड़ के गए थे, वापस लेकर के वापस लिए। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। झारखंड किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहेगा वैसा करेगा। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार को लेकर के और कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों को उठाने का काम किया है, छलने का काम किया, कहीं ना कहीं यही वजह है कि विपक्ष के तमाम विधायक नाराज है। इस वक्त विधायक नवीन जायसवाल है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनको सत्ता से बेदखल करने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसका मतलब यही है कि मैं ही हूँ और सोरेन परिवार ही है, और सोरेन परिवार के बाहर कोई आदिवासी नेता नहीं हो सकता है, कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। परिवार के बाहर इनको और दूसरा कुछ सूझता नहीं है। हेमंत सोरेन जी आज सदन में बहुमत साबित कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 2019 के चुनाव में आपने जो जो जनता को वादा किया था, 5 लाख नौकरी हर साल देने की बात, बेरोजगारी भत्ता 7,000 5,000 महीना देने की बात, जो अनुबंध तमाम विधायक है वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हेमंत सोरेन। इस वक्त कोडरमा की विधायक नीरा यादव, डॉक्टर नीरा यादव है, पूर्व शिक्षा मंत्री रही है झारखंड में। क्या लगता है मैडम कि एक बार फिर से वंशवाद की राजनीति शुरू है? देखिए, जिस प्रकार से अभी जब माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा, तो उस समय इन्होंने माननीय चंपई दा को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठाने का काम किया। वो भी आदिवासी हैं और ठीक है, जैसा भी कर रहे थे काम वो कर रहे थे। लेकिन जैसे वो हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आते हैं और फिर से उनको कुर्सी से अपमानित करके निकाला जाता है, तो वो भी आदिवासी, ये भी आदिवासी। तो 2 महीने की बात थी। अगर आपको कुर्सी में आना ही चाहते थे तो चुनाव लड़ करके जीत करके फिर से कुर्सी पकड़ सकते थे। लेकिन इस प्रकार से किन्हीं के साथ में अन्याय और उम्रदराज भी है, तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं ये परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, और उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण ये चंपाई दा का जो हुआ है, उनको अपमानित किया गया है, ये देखने को मिल रहा है। लगातार हेमंत सोरेन कहते हैं कि बीजेपी को आदिवासी नेता पसंद नहीं है, रबड़ स्टंप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर सत्ता पे, झारखंड के सत्ता पे का चंपई सोरेन एक आदिवासी चेहरा थे, 5 महीनों तक सरकार चलाया, लेकिन उन्हें हटा करके फिर अब खुद उस सत्ता पे जाकर के विराजमान हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको सम्मान देती है ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है। एक गरीब आदिवासी भोली भाली महिला को सर्वोच्च पद पे बैठाने का काम की जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और हर समय हम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए और आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। आखिर चंपई दा आदिवासी नहीं थे क्या, जो उनको आपने कुर्सी खींच करके बैठा दिया? अरे 2 महीना तो आप सब्र नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। जनता देख रही है, झारखंड की नहीं देश भर की जनता देख रही है कि आप आदिवासी आदिवासी बोल करके किस प्रकार लोगों को बरगलाने का काम, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और किस प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने का कार्य करते हैं। इसलिए इनका जवाब तो अभी चुनाव में मिल ही जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अभी लोकसभा चुनाव में भी मिला और विधानसभा चुनाव में भी मिलने वाला है। तमाम बीजेपी के जो विपक्ष के विधायक है पूरी तरह से तैयार है कि लोकसभा चुनाव झारखंड में 2024 में होंगे तो इन्हें जवाब मिलेगा। लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो विधायक है आज शक्ति प्रदर्शन के दिन में भी
हेमंत सोरेन को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे सदन के बाहर और कह रहे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरा को लेकर बार बार दुहाई देते हैं 5 महीनों तक उसी का पार्टी का सीनियर लीडर चंपई सोरेन एक आदिवासी चेहरा होते हुए उन्होंने सरकार चलाने का काम किया। उसके बाद कहीं ना कहीं खुद सत्ता में रहने के लिए पर उन्हें हटाने का काम किया और खुद उस पर विराजमान होने का काम। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे थे सदन के बाहर से कि किस तरह से बीजेपी के तमाम विधायक एक बार फिर से हेमंत सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। ये आज का दिन यूं ही कह सकते हैं कि लगातार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदन के बाहर और सदन के अंदर यह हंगामा देखने को मिल सकता है। क्या कुछ होता है, क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से सदन के पटल पर अपने बहुमत सिद्ध करेंगे या फिर यूं ही विपक्षों का हंगामा होता रहेगा, ये तो सदन के अंदर ही पता चल पाएगा। लेकिन बाहर की जो तस्वीरें है इस बात की बयां कर रही है कि जिस तरह से बाहर विपक्ष के तमाम विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह सदन के अंदर भी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।